आज हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अनुपातों A1 बटे में A2 B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो ये हमें बताना है कि यहाँ पर जो भी समीकरण दिए हुए हैं युग्म में हैं, ये सब जोड़े हैं, सब 3 पॉइंट हैं यहाँ पर, और इन सभी में हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 इनकी तुलना करेंगे और फिर ये देखेंगे कि जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट है वो है 5x माइनस 4y प्लस 8 और ये बराबर है 0 के। और यहाँ पर जो दूसरा समीकरण है वो है 7x प्लस में 6y माइनस 9 बराबर 0। और अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो फिर रेखाओं की कौन सी कंडीशन रहेगी, यानी कि वो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या फिर समांतर होंगी या समपाती होंगी। तो हम पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि A1, A2, B1, B2, C1, C2 से कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफीय निरूपण होगा वो कैसा होगा। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ। अब हमें तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से। तो वो होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। फिर दूसरा है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अगर हम इन दोनों ही समीकरणों को इन दोनों से कंपेयर करें तो हमें A1, B1, C1, A2, B2, C2 का मान मिल जाएगा। तो पहले समीकरण को पहले से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हमें A1, B1 और C1 ये तीनों ही मिल जाएंगे पहले समीकरण से। तो A1 किसके साथ में है? x के साथ में पहले समीकरण में, तो x के साथ में यहाँ 5 है, ठीक है। B1 y के साथ में है तो y के साथ में यहाँ -4 है। C1 8 है क्योंकि ये अकेला एक अचर है, यहाँ पर अकेले में केवल 8 है ये। और उसके बाद आप A2, B2 और C2 इनको रखेंगे। तो समीकरण 2 में A2, B2, C2 है तो समीकरण 2 से कंपेयर कीजिए। A2 x के साथ में तो यहाँ पर x के साथ में 7 है। B2 y के साथ में तो यहाँ y के साथ में 6 है। C2 यहाँ अकेला है, यहाँ पर अकेले में -9 है। तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं, ठीक है। अब हम कंपेयर करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम A1 बटे में A2 का मान देखते हैं कि यह हमें कितना मिलेगा। तो A1 बटे में A2 कितना है? A1 है 5 और A2 है 7। तो A1 बटे में A2 कितना मिला? 5 बटे 7, ठीक है। और अब हम B1 बटे में B2 निकाल के देखते हैं। तो B1 यहाँ पर -4 है और B2 यहाँ पर 6 है। अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, तो ये मिलेगा हमें -2/3।
अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो क्या ये आपस में बराबर है? ये तो 5/7 है, ये -2/3 है, तो आपस में बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पर कौन सी कंडीशन देख रहे हैं? क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं आया है B1/B2 के। तो अब आप इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, बराबर नहीं है ये। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, अर्थात ये जो 5/7 है वो बराबर नहीं आया है -2/3 के, आपस में बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं थी, कंडीशन बन गई। और इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं, चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि अगर ये कंडीशन है तो रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे आप इसमें बताएंगे कि जो भी समीकरण युग्म है वो उसकी जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो आपने कैसे देखा, आपके समझ में आया होगा। बहुत इजी तरीका है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें जो भी दिया हुआ है, इसमें हमें जो समीकरण युग्म दिया है वो दिया है 9x प्लस में 3y प्लस का 12 बराबर है 0 के। फिर है 18x प्लस का 6y प्लस में 24 बराबर है 0 के। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर कंपेयर करें, जब आप इसको हल करने जाएंगे तो आप यहाँ पर बताएंगे, कंपेयर करेंगे कि A1 का मान कितना है, B1 का मान कितना है और C1 का मान कितना है। तो पहले समीकरण से मिलेगा। तो A1 हमारा x के साथ में 9, B1 y के साथ में 3, C1 जो अकेला है वो 12 है। ठीक है, अब आप यहाँ पर A2, B2 और C2 का मान रखिए। तो A2 ये रहा 18, B2 यहाँ पर 6 है और C2 24 है। अब हम कंपेयर करते हैं सॉरी, अब आप कंपेयर करिए। सबसे पहले हम A1/A2 निकाल के देखते हैं। तो A1 यहाँ पर 9 है, A2 यहाँ पर 18 है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये मिलेगा 1/2 मिलेगा। ठीक है, और B1/B2 को भी देखते हैं। तो ये मिलेगा 3/6। तो इसको जब आप काट लेंगे तो ये भी 1/2। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि A1/A2 भी 1/2 आ गया। फिर B1/B2 का मान भी 1/2 आ गया। तो अब हमें C1/C2 को भी जानने की जरूरत है कि क्या वो भी इनके बराबर है या फिर नहीं है। जब दो बराबर आ जाएं तो तीसरा आपको चेक करना ही पड़ेगा कि जो तीसरा है C1/C2 वो इन दोनों के बराबर है या नहीं है। तभी हम डिसाइड कर पाएंगे रेखाओं की स्थिति क्या बनेगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे C1/C2 बराबर, C1/C2 को भी लीजिए। C1 यहाँ पर 12 है और C2 24 है।
तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। इसका मतलब ये भी 1/2 आया। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि तीनों ही बराबर हैं। A1 बटे में A2 का मान भी 1/2 आया है, B1 बटे में B2 का मान भी 1/2 आया है, C1 बटे C2 का मान भी 1/2 आया है। तीनों बराबर हैं। तो अगर ये तीनों बराबर हैं तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2, अर्थात जो A1 बटे में A2 आया है वो बराबर आया है B1 बटे में B2, और ये भी बराबर आया है C1 बटे में C2 के। मतलब तीनों ही बराबर आए हैं। तो तीनों बराबर किस स्थिति में होते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। अगर A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2 बराबर आ गया C1 बटे में C2, अगर ऐसा है तो रेखाएं समपाती होती हैं। कैसी होती हैं रेखाएं? समपाती होती हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए सीधा डायरेक्ट कि अतः रेखाएं समपाती हैं। अतः रेखाएं समपाती हैं। जो भी रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, अगर आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो उसमें जो रेखाओं की स्थिति होगी वो समपाती रहेगी, जिसका अर्थ मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। चलिए थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है? थर्ड पॉइंट में है 6x माइनस का 3y प्लस का 10 और बराबर है ये 0 के। ठीक है। फिर है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर है 0 के। सही है। तो अब हम यहाँ पर पहले तो कंपेयर करें। यहाँ पर जब आप इसको हल करने जाएंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ A1 का मान कितना है, B1 का मान कितना है और C1 का मान कितना है। तो ये तो पहले समीकरण से मिलेगा। तो A1 x के साथ में 6 है, B1 y के साथ में 3 है, लेकिन माइनस का निशान भी लगा हुआ है। तो माइनस का निशान लेना बहुत ही ज़रूरी है। प्लस का निशान नहीं लेंगे तो भी आपका चलेगा। C1 यहाँ पर 10 है। ठीक आया है। अब आप A2, B2, C2 का मान में निकालिए। तो A2 का मान ये रहा 2, B2 का मान यहाँ पर कुछ नहीं है, चलिए 1 ले लेते हैं, तो माइनस का 1 लिखेंगे, और C2 यहाँ पर 9 है। चलिए इस तरह से आपने इसको देखा। और अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कंडीशन कौन सी बन रही है। तो चलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले A1 बटे में A2 को। तो A1 यहाँ पर 6 है और A2 यहाँ पर 2 है। काटते हैं, 2 3 6, तो ये मिलेगा हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, कॉमा। अब हम B1 बटे में B2 को भी देखें। तो B1 यहाँ पर -3 है और B2 यहाँ पर माइनस का 1 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और बटे में 1 है, 1 का कोई अर्थ है नहीं, तो 3 मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो आपस में बराबर आ गए हैं। तो हमें अब C1 बटे में C2 को भी जानना पड़ेगा कि C1 बटे में C2 कितना है। तो C1 ये रहा 10 और C2 है 9, ये आपस में कटेगा नहीं। इसका मतलब ये तो आपस में बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 3 तो बराबर आया है 3 के, लेकिन बराबर नहीं आया है 10/9 के। अर्थात इसको आपको काटना पड़ेगा क्योंकि बराबर नहीं आया। अर्थात आप बताएंगे, अर्थात
जो A1 बटे में A2 आया है वो तो बराबर आया हुआ है B1 बटे में B2 के, लेकिन बराबर नहीं आया है C1 बटे में C2 के, बराबर नहीं आया है। तो ये कौन सी कंडीशन है ये वाली? चलिए कंडीशन दिखा देते हैं। ये वाली कंडीशन है। अगर आपके पास ये कंडीशन है तो बताएंगे तो रेखाएं समांतर होती हैं और कोई हल नहीं होता है। तो आपको तो बस रेखाओं की कंडीशन बतानी है, तो मतलब आप लिखेंगे कि रेखाएं समांतर इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे अतः ये जो भी दोनों समीकरण युग्म दिया है, अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो अतः रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं समांतर हैं। क्यों समांतर हैं? क्योंकि कंडीशन है हमारे पास। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पॉइंट्स आसानी से सॉल्व हो गए हैं। ज़्यादा कुछ करना नहीं था इसके अंदर, बस आपको इसी तरह की कंडीशन को यहाँ पर फॉलो करना था, समझना था कि आप A1, B1, C1, A2, B2, C2 की आपस में कैसे तुलना करके पता लगाएंगे कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफीय निरूपण है, जो ग्राफीय प्रेजेंटेशन है, उसमें रेखाओं की क्या स्थिति बनेगी। समांतर होंगी रेखाएं कि समपाती होंगी या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। यही हमें इस क्वेश्चन नंबर 2 में समझना था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी पढ़ लेते हैं। कहा गया है कि अनुपातों A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ये हमें यहाँ पर बताना है। तो अब हमें संगत और असंगत की स्थिति यहाँ पर बताना है कि संगत है या असंगत है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है उसमें हमें दिया है 3x प्लस का 2y बराबर है 5 के। ठीक है, ये दिया हुआ है और हमें कंपेयर करने के लिए चाहिए किस रूप में? हमें चाहिए व्यापक रूप में, यानी कि हमें बराबर 0 के रहेगा तभी हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। A1, B1, C1, A2, B2, C2 का मान निकाल पाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, आप जो है 5 को उठा के इधर लाएंगे तो ये बनेगा 3x प्लस का 2y प्लस का 5 इधर माइनस में आएगा और बराबर आ जाएगा ये 0 के। ये हमारा पहला समीकरण आ गया। और अब दूसरा लेते हैं। दूसरे में अगर आप लें तो दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस का 3y बराबर है 7 के। 7 को इधर उठा के लाते हैं तो ये जो समीकरण है वो हमारा बन जाएगा 2x माइनस का 3y प्लस में है तो माइनस में बराबर 0। तो ये रहा A1, B1, C1 का मान। यहाँ से A2, B2 और C2 का मान आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। कंपेयर करके हम पहले A1, B1, C1, A2, B2, C2 का मान लिखेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि संगत है या फिर असंगत है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। जब आप इसको हल करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर A1 मिलेगा, B1 मिलेगा, C1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं A1, B1, C1 3 है, 2 है और माइनस का 5 है। तो A1 यहाँ पर 3 है,
B1 यहाँ पर 2 है, C1 यहाँ पर -5 है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम आगे लेते हैं A2 कितना है, B2 कितना है और C2 कितना है। तो चलिए हम इसको लेते हैं। तो ये रहा A2 यहाँ पर 2 है, B2 यहाँ पर -3 और C2 -7 है। तो ये हम देख रहे हैं, ये रहा 2, ये रहा -3, ये रहा -7। ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम A1 बटे में A2 का मान निकालते हैं कि A1 बटे में A2 का मान जो भी आए। तो ये मिलेगा 3 बटे में 2। अब ये कटेगा नहीं तो यही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो निकल गया। कॉमा B1 बटे में B2 को देखते हैं, तो ये मिलेगा 2 बटे में -3। कितना मिलेगा, क्योंकि B1 यहाँ पर 2 है और B2 -3 है, तो ये मिला। क्या ये आपस में बराबर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो आप बताएंगे कि चूंकि ये जो 3 बटे 2 आया हुआ है वो बराबर नहीं आया है किसके, 2 बटे में -3 के, ये आपस में बराबर नहीं। अर्थात कौन सी कंडीशन है ये, अर्थात जो कंडीशन है वो है A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2 के। ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में संगत होता है कि असंगत होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर ये कंडीशन बनती है तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है वो संगत होता है, अर्थात एक और केवल एक हल होता है। तो यानी कि इस कंडीशन में आप क्या बताएंगे, कि संगत है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया हुआ 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्या है ये, संगत है। ये आपको यहाँ पर बताना था। तो इसी प्रकार से बताना था जो कि बता दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे इसका सेकंड पॉइंट लेते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। सेकंड पॉइंट में हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x माइनस का 3y बराबर 8। ये दिया हुआ है। 8 को पहले आप उधर उठा के इधर लाएंगे, तो आप लिखेंगे 2x माइनस 3y और 8 यहाँ माइनस में आएगा और बराबर आप कर देंगे 0 के। और दूसरा लेते हैं 4x माइनस का 6y बराबर 9 है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये 4x माइनस का 6y प्लस 9 इधर माइनस में आएगा और बराबर कर देंगे आप इसको 0 के। ठीक है, सही है ये बिल्कुल। अब आप यहाँ पर A1, B1, C1, A2, B2, C2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यहाँ A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान। तो ये तो पहले समीकरण से मिलेगा। ये रहा पहला समीकरण 2 -3 और माइनस का 8। ठीक है, और जो समीकरण 2 है उसमें आप B1 का मान लिखेंगे, सॉरी A2 अब आपको यहाँ पर A2 का मान रखना है, B2 का मान रखना है और C2 का मान रखना है। तो समीकरण 2 में कंपेयर करते हैं। A2 यहाँ पर 4 है,
B2 यहाँ पर -6 है और C2 यहाँ पर -9 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि A1 बटे में A2 कितना है। तो A1 2 है और A2 4 है, इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये मिलेगा हमें 1/2 सही है। कॉमा B1 बटे में B2 भी देख लेते हैं कितना मिलेगा हमें। तो B1 है -3 और B2 है -6, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2 आ गया। दोनों आपस में बराबर आ गए। तो आप तीसरा भी चेक करिए, अब तो तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। तो C1 बटे में C2 बराबर C1 यानी कि -8, C2 यानी कि -9, तो माइनस से माइनस कट के ये 8/9 देगा। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि चूंकि पहला तो 1/2 आया है, दूसरा भी 1/2 आया है, लेकिन तीसरा जो है वो 8/9 आ गया, यानी कि ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये वाला बराबर नहीं आया है। अर्थात कौन सी कंडीशन है ये? अर्थात ये A1 बटे में A2 बराबर तो आया हुआ है B1 बटे में B2 के, लेकिन बराबर नहीं आया हुआ है C1 बटे में C2 के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, चलिए देखते हैं। अगर ये कंडीशन है कि ये दोनों बराबर हैं लेकिन तीसरा C1 बटे में C2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं तो समांतर होती हैं, अर्थात कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरण यो असंगत युग्म होता है, यानी कि इस कंडीशन में असंगत युग्म होता है। तो ये तो असंगत है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। बिल्कुल है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यही प्रोसीजर है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आप A1, A2, B1, B2, C1, C2 की आपस में तुलना करके ये पता लगा सकते हैं कि समीकरण युग्म संगत है या फिर असंगत है। इसका पता आसानी से आप लगा सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट के ऊपर। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो इसमें हमें दिया हुआ है, बटे में लिखा है, ये इसमें लिखा है 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7। तो 7 को उठा के इधर लाते हैं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3/2 x प्लस 5/3 y प्लस का 7 माइनस में आएगा और बराबर रह जाएगा ये 0 के। ठीक है, पहला समीकरण हो गया। और दूसरा भी लिखते हैं, मैं यहाँ कॉमा लगा के लिख दे रहा हूँ दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण तो वैसे सिंपल हमें दिया हुआ है, चलिए और लगा लेते हैं फिर। और दूसरा समीकरण सिंपल दिया है 9x माइनस का 10y बराबर दिया है उसने 14 के बराबर लिखा है। तो 14 को उठा के इधर लाते हैं पहले तो ये बनेगा 9x माइनस का 10y और माइनस का 14 बराबर हो जाएगा 0 के। सही है। तो अब आप यहाँ पर समीकरण 1 ये वाला है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। कंपेयर करके हम A1 और B1, C1, A2, B2 और C2 का मान ज्ञात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, यहाँ A1 बटे में A2 कितना आया है, A1 यानी कि x के साथ में जो भी है, तो यहाँ पर तो
हमें तो A1 B1 और C1 का मान लेना था, मैंने तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया। तो इसको ठीक कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। पहले हमें A1 B1 और C1 का मान लेना है। तो पहले समीकरण से कंपेयर करेंगे तो A1 मिलेगा हमें 3/2 क्योंकि ये बटे में है, B1 मिलेगा 5/3 क्योंकि ये भी बटे में है, C1 मिलेगा -7। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। और A2 B2 C2, तो समीकरण 2 में A2 कितना है 9, B2 मिलेगा -10, C2 मिलेगा -14। इस प्रकार से ये मिलेगा। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको आगे ये मिलेगा, क्या मिलेगा, चलिए इसमें कंपेयर कर लेते हैं। A1 बटे में A2 बराबर, A1 यहाँ पर कितना है 3/2, तो आप इसको ऊपर लिखिए 3/2 को। A2 कितना है 9, ये बटे की लाइन है, ऊपर वाली संख्या बटे में और नीचे वाली तो बटे में नहीं है, तो इसके नीचे 1 लगाइए और ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 1 की मल्टीप्लाई 3 में करिए, यानी कि 3, फिर 2 और 9 की मल्टीप्लाई करिए, 9 दूनी 18, तो 3 एकम 3 और 3 छीक 18, तो ये मिलेगा 1/6, सही है। अब हम B1 बटे में B2 को भी चेक करते हैं। तो B1 तो हमारा बटे में है 5/3, तो इसको बटे में ही लिखना पड़ेगा 5/3 को। और B2 हमारे यहाँ पर -10 है ये, और क्योंकि ये बटे में नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा लेते हैं और इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें कर लेते हैं। तो 1 की गुणा 5 में करिए 5, 10 की गुणा 3 में करिए तो 10 3 30, जो कि माइनस का है, ये माइनस का निशान भी रहेगा क्योंकि ये माइनस में है। तो 5 एकम 5, 5 छीक 30, तो ये मिला 1/6, लेकिन ये माइनस का निशान भी है, तो ये चाहे नीचे लगाइए चाहे ऊपर लगाइए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या ये दोनों बराबर हैं, तो आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ये 1/6 है और ये माइनस का 1/6 है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा 1/6 आया है वो बराबर नहीं आया है 1/-6 के। अर्थात कौन सी कंडीशन बन गई यहाँ पर, अर्थात A1 बटे में A2 बराबर नहीं आया है B1 बटे में B2 के। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। और इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए इस कंडीशन में संगत होता है। तो आप बताएंगे रैखिक समीकरण युग्म क्या है, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, ये संगत है। ऐसा है जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा 3rd पॉइंट भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम 4th पॉइंट पे आते हैं। चलिए 4th पॉइंट पे आए। अब 4th पॉइंट हमें क्या दिया है, 4th पॉइंट दिया हुआ है 5x माइनस का 3y बराबर है ये 11 के। 11 को उठा के इधर लाते हैं पहले, तो ये बनेगा 5x माइनस का 3y और 11 इधर माइनस में आएगा और बराबर हो जाएगा ये 0 के। और दूसरा समीकरण लेते हैं। यहाँ पर दूसरा समीकरण है माइनस का 10x प्लस का 6y और बराबर है माइनस का 22। ठीक है।
अब हम एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर लाते हैं। तो माइनस का 10x प्लस का 6y, माइनस में है ये तो प्लस में आएगा, फिर तो 22 बराबर हो जाएगा ये 0 के। और यहाँ पर आप यह लिख दीजिएगा क्योंकि ये दोनों ही समीकरण एक ही हैं। तो ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यहाँ से हमें a1 b1 c1, यहाँ से a2 b2 c2 का मान हमें मिल जाएगा। तो चलिए मान लिखते हैं, फिर जो भी मिलेगा आप लिखेंगे कि यहाँ जो a1 है, b1 है और c1 है उसका मान क्या है। तो समीकरण 1 में 5 है, -3 है, -11 है। तो a1 5 है, b1 माइनस का 3 है और c1 माइनस का 11 है। और फिर आप यहाँ पर a2 का मान रखेंगे, b2 का मान रखेंगे और c2 का मान रखेंगे। तो ये समीकरण 2 से मिलेगा -10, 6 और 22। तो -10, 6 और ये 22, ये मिलने वाला है हमें। ठीक है, तो अब कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम a1 बटे में a2 को निकाल के। तो a1 बटे में a2, a1 यानी कि 5 और a2 यानी कि माइनस का 10। अगर हम इसको कैंसिल करें तो 5 दूनी 10 यानी कि 1/2 तो मिलेगा, लेकिन नीचे निशान माइनस का है तो निशान लगा लेते हैं माइनस का नीचे। ठीक है, कॉमा अब हम b1 बटे में b2 को भी चेक करें। तो b1 कितना है, -3 और b2 है 6। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये आया है -1/2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी 1/2 आया है, ये भी 1/2 आया है, बराबर है। माइनस का निशान इसमें भी है, माइनस का निशान इसमें भी है। यहाँ माइनस का निशान ऊपर लगा है, यहाँ माइनस का निशान नीचे लगा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस का निशान होना चाहिए चाहे ऊपर हो या फिर नीचे हो। तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर हैं आपस में, क्योंकि दोनों ही माइनस में आया है। तो आप यहाँ पर अच्छा ये तो बराबर आ गया है, तो तीसरा भी हमें चेक करना पड़ेगा, अर्थात हमें c1 बटे में c2 को भी देखना पड़ेगा कि वो कितना मिलता है। तो -11 बटे में 22 ये है, ये तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो ये माइनस का निशान है तो माइनस का 1/2 लिखिए। तो तीनों ही आपस में बराबर आ गए। अगर आप ध्यान से देखें तो आप बताएंगे कि चूंकि पहला जो है ये भी 1/2 आया है माइनस का, दूसरा भी 1/2 माइनस का आया है, तीसरा भी 1/2 माइनस का, यानी कि 1/2 1/2 1/2 तीनों ही बराबर हैं और माइनस में है। ये मैंने बराबर निशान सब में लगाया है और माइनस में ही तीनों को लिखा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। मतलब आप इस चीज़ को मैं अगर दोबारा से लिख दूं यहाँ पर, तो ये जो हमारा 1/-2 था ये बराबर है -1/2 में और बराबर है -1/2 के, मतलब तीनों ही बराबर है। मैंने इस चीज़ को आपको एक ही बार लिखना है, या तो आप इसको काट दीजिए, क्योंकि फिर मैंने यहाँ लिख दिया। अर्थात क्या कि जो आपका a1 बटे में a2 है वो बराबर आया है b1 बटे में b2 के और बराबर आया है c1 बटे में c2 के। तीनों ही मतलब कि बराबर है, तीनों ही बराबर हैं। तो तीनों जब बराबर होते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, चलिए देखें इसमें। तो अगर ये तीनों बराबर हैं, ये वाला है, तीनों बराबर हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं और परिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी कि हल तो होते हैं लेकिन अनंत हल होते हैं। साथ ही ऐसे रैखिक समीकरण युग्म आश्रित युग्म कहलाते हैं, अर्थात संगत होते हैं। यानी कि या तो आप इसको आश्रित युग्म बोलिए कि ये आश्रित युग्म है अर्थात संगत है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म
आश्रित हैं ये। कैसे हैं ये? आश्रित, या फिर आप कह सकते हैं संगत हैं। संगत हैं, या तो कहिए आश्रित हैं या फिर कहिए संगत हैं, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि संगत भी क्या होता है? आश्रित युग में होता है, मतलब आश्रित ही संगत है आपस में। तो इस प्रकार से ये 4th पॉइंट भी हो गया। अब हम 5th पॉइंट और करते हैं। 5th पॉइंट हमें जो दिया है वो दिया हुआ है 4/3x, 4/3x प्लस का 2y, 2y और बराबर है 8 के। ठीक है, 8 को उठा के इधर लाते हैं तो 4/3x प्लस का 2y, 8 यहाँ माइनस में आया बराबर 0। तो और दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा है 2x प्लस का 3y और बराबर है 12 के। इस 12 को उठा के इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y और माइनस का 12 बराबर हो जाएगा 0 के। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान मिलेगा। a1 कितना है? 4/3, b1 कितना है? 2, c1 माइनस का 8। समीकरण 2 में देखते हैं a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। तो समीकरण 2 में a2 का मान 2 है, b2 का मान 3 है, c2 का मान माइनस का 12 है। चलिए देखें क्या बनता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि a1 बटे में a2 कितना है। पहले इसको देखें तो a1 तो यहाँ पर 4/3 है ये, तो हमें बटे में ही लिखना पड़ेगा 4/3 को। और a2 यहाँ पर 2 है तो ये बटे में नहीं, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं और इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें कर लेते हैं। तो पहले 1 की गुणा हम 4 में करेंगे तो 4, हमेशा नीचे वाले की गुणा पहले ऊपर करके फिर बाद वाला करते हैं। तो 2 3 6 बनेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 कट गया तो ये 2/3 मिल गया। सही है। अब कॉमा आप b1 बटे में b2 को भी चेक करिए। b1 बटे में b2 को भी चेक करते हैं तो b1 यहाँ पर 2 है और b2 यहाँ पर 3 है, तो ये कटेगा नहीं। इसका मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर आ गया ना। तो c1 बटे में c2 को भी चेक कर लेते हैं। चलिए यही कर लेते हैं c1 बटे में c2 को। तो c1 माइनस का 8 है और c2 माइनस का 12 है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कटेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये भी कितना मिला? 2/3 मिला। इसका मतलब ये तो तीनों ही बराबर आ गए हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि, आप लिखेंगे यहाँ पर चूंकि तीनों ही बराबर आए हैं किसके? 2/3 के। 2/3 बराबर आया है, 2/3 बराबर आया है 2/3 के। अर्थात यहाँ पर आपको क्या मिला है? अर्थात a1 बटे में a2 बराबर आया है b1 बटे में b2 के और बराबर आया है c1 बटे में c2 के। तीनों ही बराबर हैं। ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों ही बराबर है। ठीक है, अब आप बताएंगे अतः तीनों बराबर होता है तो क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर तीनों बराबर हैं तो वो आश्रित युग्म होता है, यानी कि संगत है। तीनों बराबर की कंडीशन में ऐसा आप देख सकते हैं। तो अतः रैखिक समीकरण युग्म आश्रित आप इसको संगत भी कह सकते हैं। संगत है या आश्रित है, इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। और यहाँ पर हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनकी आपस में तुलना करके ही जांच किया है कि जो भी समीकरण युग्म है अगर उसका ग्राफ बनाया जाए तो उसमें रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या रेखाएं समांतर होंगी या समपाती होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा कि इसी का ये प्रयोग करा है, मतलब तुलना ही किया गया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 की कि समीकरण युग्म संगत है या फिर असंगत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या फिर असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए और अगर असंगत है तो हमें उसको हल करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो हम ये बताएं कि समीकरण युग्म क्या है, संगत है या असंगत है। तो ये तो हम आसानी से बता सकते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करके बता सकते हैं। तो अगर वो संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है और अगर वो संगत नहीं है अर्थात वो असंगत है तो फिर हमें ग्राफीय विधि से हल करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो पहला पॉइंट लेते हैं। पहले पॉइंट में दिया है हमें x प्लस वाई बराबर 5, तो 5 को उठा के इधर लाते हैं तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर हो जाएगा ये 0 के। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। फिर आप लिखेंगे और दूसरा समीकरण लेते हैं 2x प्लस का 2y बराबर में 10। ठीक है, 10 को उठा के इधर लाते हैं तो ये बन जाएगा 2x प्लस का 2y और माइनस का 10 बराबर 0। तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लीजिए। ठीक है, अब हम पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पर जो A1 बटे में A2 है इसका मान कितना आएगा। पहले तो हमें यहाँ पर A1 B1 C1 का मान रखना चाहिए ना, तो इसको तो हम नहीं ले रहे हैं। पहले हम A1 का मान रखते हैं, देख लेते हैं क्या है, B1 का मान क्या है और C1 का मान क्या है। तो समीकरण 1 से हमें मिलेगा A1 यहाँ पर 1 है और B1 यहाँ पर 1 है, C1 यहाँ पर माइनस का 5 है। ठीक है, अब हम A2 का मान रखेंगे, B2 का मान देखेंगे और C2 का मान देखेंगे समीकरण 2 से। तो A2 का मान 2 है, B2 का मान 2 है और C2 का मान माइनस का 10 है। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं। चूंकि जो हमारा A1 बटे में A2 है वो कितना है, A1 1 है और A2 2 है, तो ये तो 1 बटे 2 आया है। ठीक है, कॉमा यानी कि और भी लिख सकते हैं आप। B1 बटे में B2 को भी देखते हैं, ये भी 1 है और ये 2 है, तो ये भी 1 बटे 2 आ गया, यानी कि ये दोनों तो बराबर आ गए हैं। तो हमें तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। C1 बटे में C2 को भी देखिए कितना मिलता है, तो C1 माइनस का 5 और C2 माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कटेगा, 5 कम 5 5 दूनी 10, यानी कि ये तो 1 बटे 2 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो तीनों ही बराबर आ गए। तो आप बताएंगे यहाँ पर कि चूंकि यहाँ पर पहला भी 1 बटे 2 आया है,
दूसरा भी 1/2 आया है, तीसरा भी 1/2 आया है, तीनों ही बराबर आए हैं। अर्थात A1/A2 वो बराबर आया है B1/B2 के और बराबर आया है C1/C2 के। तो इस कंडीशन में संगत होता है कि असंगत होता है, आप मुझे बताइए। तो इस कंडीशन में मैं आपको दिखा के बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये अगर तीनों बराबर है तो रेखाएं संपाती होती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और ये समीकरण युग्म आश्रित युग्म होते हैं, उसको आप संगत भी कहते हैं। तो ये तो संगत है, तो हमें तो इसको ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत, अर्थात ये आश्रित कहलाते हैं। वैसे तो ये आश्रित कहलाते हैं, लेकिन इसको आप संगत भी कह सकते हैं, आश्रित हैं। तो अब अगर ये आश्रित है तो हमें तो इसको ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा, यानी कि क्योंकि ये संगत है। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, पहले समीकरण को लेंगे, वही सारे काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम बॉक्स बनाते हैं। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए ये हमारा बॉक्स बनेगा। और इसमें 2 हल निकालेंगे हम। पहला हल निकलेगा x के लिए, दूसरा निकलेगा y के लिए। ठीक है। समीकरण 1 के लिए आप देखेंगे पहला x दूसरा y। तो समीकरण 1 क्या है, हमारा समीकरण 1 ये है, यानी कि x प्लस वाई। या तो ग्राफ बनाने के लिए मैं ये वाला ले रहा हूँ, क्योंकि तुलना तो हम कर चुके हैं, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही है। आप कोई भी लीजिए, लेकिन इजी वाला x प्लस वाई बराबर 5 इजी रहेगा। तो यहाँ पर मैं जो है x प्लस वाई बराबर 5 ये वाला ले रहा हूँ। तो पहले मैं x का मान में 0 लिखूंगा, तो x बराबर 0 रखने पर तो y का मान क्या मिलेगा, तो x तो हो गया 0 प्लस y बराबर 5। तो ये तो 0 है, तो y बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। तो y का मान 5 आ गया। अब y0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि y बराबर 0 रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 5 है, लेकिन y को हमने 0 माना है, तो x का मान हमें क्या मिलेगा, 5, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसके तो 2 हल निकल गए। अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं, समीकरण 2। समीकरण 2 के लिए जो बॉक्स बनेगा, समीकरण 2 के लिए बॉक्स बनाते हैं, और वो इस प्रकार से बनेगा जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। तो ये रहा x का मान, ये रहा y का मान, और समीकरण 2 का मतलब समीकरण ये 2 लेना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो समीकरण 2 में मैं ऊपर वाले लूंगा, तो ये रहेगा 2x प्लस का 2y बराबर 10। तो पहले मैं x को 0 मानूंगा, पहले में तो x को 0 लिया जाएगा। तो x बराबर 0 रखने पर तो ये बन जाएगा 2 गुणा x का मान 0 प्लस में 2y बराबर का 10। 2 किलो 0 में करेंगे 0 प्लस, और ये 2y बराबर में 10। और जब हम y का मान निकालेंगे तो 2 यहाँ गुणा में बटे में जाएगा, और 2 पंचे 10, यानी कि y का मान हमें 5 मिलेगा। तो 5 मिलेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर
इसी का हिस्सा जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि मैं नीचे ग्राफ बना सकूँ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नीचे नहीं ले जा रहा हूँ। y बराबर 0 रख लेते हैं, तो y 0 है अगर, तो 2x प्लस का 2 गुणा y का मान 0 हो गया बराबर 10। तो 2x प्लस 2 की 0 में करेंगे 0 बराबर 10, और 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए जब x का मान निकालेंगे तो 2 यहाँ गुणा में है, बटे में जाएगा, 2 पंचे 10, तो x यहाँ पर 5 मिला। तो क्योंकि समपाती रेखाएं बनेंगी तो जो हल इसके हैं वही हल इसके भी हैं, तो सेम दोनों रेखाएं एक में मिलेंगी आपको, लेकिन ग्राफ तो हमें बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ जो आप बनाएंगे वो आपका पहले वाला तरीका रहेगा जैसे आप बनाते थे। इसमें आप दो रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेंगे, इस प्रकार से आप उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रयोग करेंगे, और ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये, और ये हो जाएगा हमारा x, और ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा y डैश। 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारे पास जो संख्याएं हैं वो 5 तक हैं और यहाँ पर भी 5 से ज्यादा नहीं है, तो 1 2 3 का पैमाना सही रहेगा। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पर x0 y5 है, तो x0 ये रहा, y5 तो प्लस का 5 है ये, तो प्लस का 5 हमें ऊपर मिलेगा, यानी कि बिंदु यहाँ मिलेगा। दूसरा पॉइंट x5 है, y0 है, तो x5 प्लस का है, बिंदु यहाँ पर मिलेगा। अब हमें इन दोनों को एक सीधी रेखा में मिलाना पड़ेगा, रेखाएं टेढ़ी ना हो, इसलिए मैं इसको एक सीधी रेखा में मिलाऊंगा। थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिएगा, रेखाएं बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तभी ग्राफ देखने में अच्छा लगता है। और ये रेखा थोड़ा सा आगे तक मिला लें, क्योंकि यहाँ संख्या है तो मैं आगे नहीं ले जा रहा हूँ, बस इसी को इसी पे रोक दिया मैंने। तो इस बिंदु को A मानेंगे और इसके निर्देशांक 0,5 होगा। दूसरा बिंदु B रहेगा, इसके निर्देशांक 5,0 रहेगा, और इसका समीकरण भी आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या है समीकरण कि x प्लस वाई बराबर 5, यही समीकरण है। तो ये सब तो आपके समझ में आ रहा होगा। अब अगर आप समीकरण 2 को देखें, उसकी हल को देखें, तो वही सारे पॉइंट्स इसमें हमें फिर से लिखने हैं। तो क्या दोबारा से इसको लिखना सही होगा? नहीं, क्योंकि पॉइंट्स यही हैं, बिंदु भी यही रहेगा तो रेखा भी यही रहेगी। तो दूसरा समीकरण भी आप इसी के ऊपर लिख दीजिएगा, क्योंकि पॉइंट्स यही रहेंगे, दोबारा से उसको नाम देने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप सोचे कि मैं इसको दूसरा नाम दे दूं, तो दूसरा नाम देने से भी कोई फायदा नहीं है। तो दोनों समीकरणों को इसी रेखा पे दिखा दीजिएगा, और दूसरा जो समीकरण है वो है हमारा 2x प्लस का 2y बराबर में 10। ये दिखाता है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं उनका समीकरण यही दोनों हैं, मतलब ये दोनों ही समीकरण अलग अलग नहीं हैं, दोनों समीकरण एक ही हैं। अगर आप इस समीकरण को 2 से भाग कर देंगे तो फिर से आपको वही समीकरण मिलेगा। ठीक है,
तो ये दोनों ही समीकरण अलग अलग देखने में लग रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। ठीक है, या अगर मैं आपको करके दिखा भी दूं कि 2x प्लस में 2y बराबर 10, अगर आप इसको 2 से भाग कर दें तो सभी पदों में किया जाएगा। तो इसको 2 से भाग करेंगे x मिलेगा, इसको 2 से भाग करेंगे y मिलेगा, इसको 2 से भाग करेंगे 2 पंचे 10, 5 मिलेगा। बन गया ना ऊपर वाला समीकरण। तो ये दोनों ही समीकरण वास्तव में एक ही हैं, तो इसलिए इनका ग्राफ जो है यही रेखा रहेगी। तो ये तो बस मैंने आपको दिखाया था। तो इनके हल के बारे में आप क्योंकि क्वेश्चन में तो कहा गया था कि ग्राफी विधि से हल कीजिए, तो इनके हल में केवल आप बताएंगे कि दिए हुए जो रैखिक समीकरण युग्म हैं वो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब अनंत हल है तो हमें उन हलों को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता देना ही काफी होगा। तो आप बताएंगे क्योंकि, यानी कि चूंकि दोनों रेखाएं, यानी कि जो रेखाएं हैं, चूंकि जो रेखाएं हैं रेखाएं समपाती हैं, अतः अपरिमित रूप से रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो रेखाएं समपाती हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म का परिमित रूप से अनेक हल है। अब जब अनेक हल है तो हम कितने हल ज्ञात करें? बस लिखना ही काफी होगा, x और y का मान अनंत है। तो सिर्फ आपको इतना बता देंगे तो आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंप्लीट समझ आ गया। तो इसी प्रकार से हमें ये पॉइंट करना था। अब हम आगे चलते हैं, सेकंड और थर्ड पॉइंट को भी देखते हैं। इसमें तो 4 पॉइंट दिया है, उनको देख लेते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, और जो कुछ भी क्वेश्चन में कहा गया है उसको समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट लेते हैं हम। सेकंड पॉइंट हमें जो दिया हुआ है वो दिया है x माइनस वाई बराबर दिया है 8 के। 8 को उठा के इधर लाना पड़ेगा, तो x माइनस वाई और प्लस 8 माइनस में आएगा, बराबर हो जाएगा ये 0 के। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला और ये रहा हमारा दूसरा, मतलब है यही चीज, बस इसको हमने 8 को इधर लेके आ गए। तो पहला समीकरण ये है, और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है 3x माइनस का 3y बराबर है 16 के। तो ये बन जाएगा हमारा 3x माइनस का 3y, 16 इधर माइनस में आएगा और बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, और दोनों ही आपके समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें a1, b1 और c1 का मान मिलेगा। पहले समीकरण में a1 हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है 1 आप ले सकते हैं। तो a1 हमें जो मिलेगा यहाँ पर वो मिलेगा 1, b1 मिलेगा माइनस का 1, c1 मिलेगा माइनस का 8। ठीक है, अब आप यहाँ पर a2 देखेंगे, b2 देखेंगे और c2 देखेंगे। तो यहाँ से ये रहा 3, ये रहा माइनस का 3, ये रहा माइनस का 16। यहाँ से आपने देख लिया। तो चलिए हम देखते हैं कि जो a1 बटे में a2 है वो कितना मिला। a1 है 1 और a2 है 3। चलिए ये तो इतना मिल गया। b1 बटे में b2, क्योंकि ये कट नहीं रहा है, इसको काट नहीं रहे हैं, अगर कटता है तो काट दिया जाता है।
B1 बटे में B2, तो ये माइनस का 1 है और बटे में B2 कितना है, माइनस का 3। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/3 के। ठीक है, सही है ना, दोनों आपस में बराबर आ गया है। तो तीसरा भी हमें चेक करना पड़ेगा, C1 बटे में C2 कितना है, तो -8 बटे में माइनस का 16, तो माइनस से माइनस कटेगा तो ये 8 बटे में 16 मिलेगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये आ गया 1/2। तो ये तो बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं आया है, तो आप बताइए मुझे क्या करेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि जो हमारा A1, मतलब कि पहले तो हम ऐसे पूरे लिख लेते हैं, चूंकि 1/3 आया पहला, दूसरा भी 1/3 आ गया, ये तो बराबर है, लेकिन जो तीसरा आया था उसके बराबर नहीं आया है। अर्थात आपको क्या दिख रहा है, अर्थात यहाँ पर जो A1 बटे में A2 है वो बराबर तो आया है B1 बटे में B2 के, लेकिन बराबर नहीं आया है किसके, C1 बटे में C2 के, इसके बराबर नहीं आया है। तो इस कंडीशन में संगत होता है कि असंगत होता है, चलिए देखते हैं कि अगर ये दोनों बराबर है, तीसरे के बराबर नहीं हो, तो फिर ये तो असंगत है, तो असंगत है ये। तो आप लिखेंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म, क्या है रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म जो है वो असंगत है। रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, तो असंगत की अगर स्थिति है तो हमें उसे ग्राफी विधि से हल नहीं करना है, बस दिखा देना है कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो उसका हल नहीं है तो हम ग्राफ बनाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट में हमें जो दिया है वो है 2x + y - 6 बराबर 0, ये दिया है। तो इसको तो 0 के बराबर दिया है, हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा लेते हैं, और दूसरा है 4x - 2y और -4 और बराबर 0, ये है दूसरा। तो अब अगर ये दोनों आपस में, आप दोनों समीकरण हैं, ये भी बराबर 0 है, ये भी बराबर 0 है, तो हमें इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा हम यहाँ पर, ये हमारा पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पर हम देखें, जब आप इसको हल करने जाएंगे तो A1 देखेंगे आप, B1 देखेंगे और C1 देखेंगे। तो पहले समीकरण से A1 2 मिलेगा, B1 1 मिलेगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1, C1 यहाँ पर -6 मिलेगा। ठीक है, फिर आप A2 देखेंगे, आप B2 देखेंगे और आप C2 देखेंगे। तो समीकरण 2 में ये रहा आपका 4, B2 यहाँ पर -2, C2 यहाँ पर -4, ये है। तो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आगे कंपेयर करके, तुलना करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि A1 बटे में A2 कितना आया, पहले तो ये देखें। तो A1 का मान यहाँ पर 2 है और A2 का मान 4 है, इसको कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये मिला 1/2। ठीक है, कॉमा B1 बटे में B2 को भी देखते हैं। B1 1 है और B2 -2 आ गया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो आपस में बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे कि चूंकि अब जब पहला और दूसरा ही बराबर ना हो तो तीसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं होता है। अगर पहला और दूसरा बराबर नहीं है तो तीसरा मत चेक करिए, क्योंकि इसी से ही हमारा काम हो जाएगा, आगे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो तीसरा हमें चेक करना ज़रूरी होता है। फिर तीसरा भी हम देखते हैं कि वो हमें क्या दे रहा है।
तो ये दोनों तो बराबर नहीं है क्योंकि 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन ये माइनस का इसलिए बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे कि चूंकि पहला तो 1/2 आया है, लेकिन जो दूसरा है वो 1/-2 आ गया, तो इसका मतलब ये बराबर तो नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। अर्थात जो हमारा A1/2 है वो बराबर नहीं आया है B1/2 के, बराबर नहीं आया है। तो अतः आप क्या बताएंगे, रैखिक समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है? चलिए दिखाते हैं कि ये कंडीशन बन रही है और इस कंडीशन में तो संगत होता है, तो यानी कि ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा हमें। तो आप लिखेंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, ये संगत है और इसको हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें पहला समीकरण लेना पड़ेगा। तो मैं समीकरण 1 के लिए यहाँ पर पहले समीकरण 1 के लिए बॉक्स बना लेता हूँ। समीकरण 1 के लिए मैं पहले बॉक्स बना लेता हूँ। तो इस प्रकार से ये बॉक्स बनेगा इसमें, और यहाँ पर एक मान x का रहेगा और एक y का रहेगा, और समीकरण जो 1 है हमारा वो है 2x प्लस का y माइनस का 6 और बराबर है 0 की। यही हमारा समीकरण 1 जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो हम पहले -6 को उधर लेके जाएंगे, तो ये हमारा बनेगा 2x प्लस y, 6 माइनस में है तो प्लस में जाएगा, ठीक है। तो x का मान पहले हम क्या लिखेंगे, 0। x का मान पहले 0 लिखा जाएगा। तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो 2 गुणा x का मान 0 प्लस y बराबर 6, तो 2 की गुणा 0 में करेंगे 0 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। y बराबर 6 आया। और अब हम यहाँ पर y को 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर, तो अगर हम y बराबर 0 रखें तो y बराबर 0 रखने का मतलब है कि जो हमारा समीकरण है उसमें 0 रखना है, यानी कि इसके अंदर। तो ये बनेगा 2x प्लस y, तो हो गया 0, बराबर आएगा 6 के, क्योंकि इसी के अंदर रखना है। तो x बराबर 6, और क्योंकि ये यहाँ गुणा में है तो बटे में जाएगा। इस 0 का कोई अर्थ नहीं है, 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा, और ये x का मान आएगा ये 3। तो ये जो x का मान 3 आया है, तो 2 हल निकल चुके इसके, आपके सामने हैं दोनों हल। अब हम समीकरण 2 के लिए बनाएं, तो यहाँ पर समीकरण 2 को भी लिख देते हैं। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए भी बॉक्स बनेगा और इसमें भी 2 हल ज्ञात करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। एक हल मिलेगा आपका x का और दूसरा मिलेगा y का, ठीक है, आपके सामने है ये। तो समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 2 देखते हैं। ये रहा समीकरण 2, जो कि है यहाँ पर 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो 4x माइनस 2y, जो -4 है उसको इधर ले जाइए प्लस में, तो ये है आपके सामने। तो x का मान आप क्या लेंगे, सबसे पहले तो 0 ही लेना पड़ेगा x का मान। तो x बराबर आपने सबसे पहले 0 रखा है, तो x बराबर 0 रखने पर, तो इसी के अंदर आप x 0 रखिए। तो 4 गुणा x का मान 0 माइनस का 2 y बराबर में 4, तो 4 के 0 में करेंगे तो 0 हो गया, और माइनस का 2y बराबर 4। इस 0 का कोई अर्थ नहीं है, तो जब y का मान निकालेंगे तो 4 और -2, यहाँ पर -2 गुणा में है तो -2 इसके बटे में चला जाएगा।
तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका मतलब ये आपको मिलेगा कितना, y बराबर ऊपर 2 है नीचे 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये जो माइनस का निशान है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो माइनस का 2 आप कह सकते हैं कि ये माइनस का 2 मिला है आपको y का मान। ठीक है, तो अब आप y0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखने पर क्या होगा, चलिए देखते हैं। समीकरण ये रहा, तो 4x माइनस का 2 गुणा y हो गया 0 बराबर 4। तो 4x माइनस 2 की जगह में करेंगे 0 बराबर 4। 0 ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना तो इसको प्लस में ना माइनस में लिया जाता है, तो 0 का निशान माइनस में हो या प्लस में ये हमारे समीकरण को प्रभावित नहीं करता है, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। x का मान निकालिए, तो 4 यहाँ गुणा में है बटे में जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो 1 मिला, यानी कि x का मान आपको 1 मिलेगा। तो आपके पास यहाँ पर दोनों ही समीकरणों के दो दो हल निकल चुके हैं। अब आप इसको ग्राफ पर दर्शाने के लिए तैयार हैं। चलिए हम इसको ग्राफ पे दर्शा लेते हैं और हमारा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा है ग्राफ। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले x अक्ष y अक्ष है, ये सीधा जा रहा है, और ये हो जाएगा हमारा x अक्ष हो जाएगा, ये जो कि सीधा आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका रहेगा x और ये रहेगा x डैश, ये रहेगा y और ये रहेगा y डैश। तो 0 एक एक सेंटीमीटर पे आप निशान लगा लेंगे अपनी मर्जी से। 4 और ये 5 और ये 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, संख्याएं कितनी हैं हमारे पास, संख्याएं हैं 3 6 और ये 1 0, मतलब 6 से ऊपर कोई संख्या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा ये, 1 2 3 4 5 तक जाएगा ये, 1 2 3 4 5। इसका मतलब सिर्फ एक की कमी और पड़ रही है ना, एक को आगे बढ़ा देंगे ना, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। एक एक का पैमाना ले लेते हैं, ग्राफ स्पष्ट बनेगा। तो चलिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6, तो 6 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। -1 -2 -3 -4 और ये रहेगा -5, ये रहेगा 1 2 3 4 5, ये रहेगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले x का मान 0 है और y है यहाँ पर 6, y प्लस में 6 है तो हमें y प्लस में 6 ऊपर मिलेगा, इसको ऊपर बढ़ा ही लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है y 6 मिल जाएगा, यानी कि 6 यहाँ पर मिल जाएगा और पॉइंट भी यहीं पर रहेगा। ठीक है, पॉइंट भी वहीं रहेगा। तो ठीक है, क्योंकि x तो 0 है ही, y 6 है। ठीक है, x 3 है y 0 है, तो x का मान 3 जो कि प्लस का 3 है तो यहाँ पर मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट हमें मिलाना पड़ेगा। चलिए पॉइंट को मिला लेते हैं और स्पष्ट और साफ मिलना चाहिए, तभी हमारा जो हल है वो अच्छे से निकलेगा। मैं इसको जो है स्पष्ट सीधी रेखा में मिलाऊंगा ताकि हमारा आंसर सही आए। इसको आप देख सकते हैं ये। ठीक है, हो गया, ये इसी तरह से करना था। सीधी रेखा हो गई। इस बिंदु को A मानते हैं और इस बिंदु को B मानते हैं और इनके निर्देशांकों को लिख देते हैं। पहला निर्देशांक 0,6 रहेगा, तो ये रहा 0,6। दूसरा रहेगा 3,0, तो ये रहा 3,0। ठीक है, इस प्रकार से ये रहेगा। क्लियर है?
अब हमें यहाँ पर सेकंड इसका समीकरण भी है हमारे पास। समीकरण 1 के लिए है 2x प्लस वाई बराबर 6। चाहे आप जीरो वाले लिखिए या ये वाले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x प्लस वाई बराबर 6, तो ये भी हमें लिखना चाहिए। तो 2x प्लस वाई बराबर में 6, तो 2x प्लस वाई बराबर 6 हमारा समीकरण है। ये मैंने लिख दिया है 2x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, तो ये हमारा रेखा भी हो गया और ये समीकरण को भी मैंने इसके ऊपर दिखा दिया है। ये समीकरण लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पॉइंट लेते हैं, सेकंड इक्वेशन लेते हैं। इसके ग्राफ हमें ये दर्शाना है। तो x 0 है, y माइनस 2 है, तो x 0 तो ये रहा, y माइनस 2 है, तो y माइनस का 2 तो नीचे आना पड़ेगा, यानी कि बिंदु यहाँ पर मिलेगा, मिल गया। फिर x यहाँ पर 1 है, y 0 है, तो x यहाँ पर 1 है, तो x 1 प्लस में यानी कि यहाँ लेना पड़ेगा। अब हमें इसको एक सीधी रेखा में मिलाना है, तो चलिए इसको सीधी रेखा में मिला लेते हैं। तो जब आप इसको सीधी रेखा में मिलाएंगे तो इस तरह से ये जाएगा, और एक सीधी रेखा का मतलब एक सीधी रेखा में ही जाना चाहिए, तभी ये ग्राफ अच्छा बनेगा। एक सीधी रेखा में ही जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रेखा टेढ़ी हो सकती है थोड़ा सा देखने में, लेकिन आपको सीधी रेखा में ही ये आपको मिलाना है। ठीक है, चलिए, हाथ से है, ये हाथ से मैंने खींचा इसलिए थोड़ा बहुत रेखाएं टेढ़ी हो सकती हैं, आप इसको समझ लीजिएगा और इसको इसी तरह से बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला ये हमारा हो गया AB, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को नाम देना है। तो पहले हम 0 और -2 को इसको C मान लेते हैं, और इसको हम देंगे नाम, क्या देंगे, 0, -2। तो 0 पहले x का मान और -2 फिर y का मान, इसको D मान लेते हैं। और क्योंकि हमें तो यहाँ पर x और y का भी मान बताना है, तो मैं D यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको आप रिमूव कर लीजिएगा। D के निर्देशांक जो हैं वो है 1,0, तो मैं 1,0 यहाँ लिख रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपने देखा, इस रेखा को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब जो समीकरण है इसका 4x - 2y बराबर 4, यानी कि ये जो समीकरण है वो है 4x माइनस का 2y और बराबर है ये किसके, 4 के। तो यही था ये 4x - 2y बराबर 4। मैंने इस रेखा को भी, रेखा पर समीकरण को भी लिख दिया है। तो इस रेखा का समीकरण ये है, इस रेखा का समीकरण ये है। जिस रेखा का समीकरण है उसी रेखा पे हमें लिखना पड़ता है उस समीकरण को। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताएंगे इसके हल के बारे में कि चूंकि जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर, चूंकि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। चूंकि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो अब हमें इसका हल बताना है। तो आप बताएंगे कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है। रैखिक समीकरण युग्म संगत है, अतः x का मान रखते हैं और फिर y का मान रखते हैं। तो x के मान के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। एक सीधी रेखा में जब आए पाएंगे तो आपको x का मान कितना मिलेगा, 2। ठीक है, ये आपका x का मान है। जब आपको y का मान चाहिए होगा तो आपको उधर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर इसके जो हल हैं
वो हमें वही मिलने चाहिए जो आंसर में दिया हुआ है, क्योंकि ये ग्राफ जो है हाथ से बना हुआ ग्राफ है, इसलिए ये थोड़ा बहुत जो है अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर वही मिलना चाहिए जो कि है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से नीचे आएंगे तो ये है, और अगर आप यहाँ से जाएंगे तो ये आपको क्या मिलना चाहिए, आपको 2 मिलने, यानी कि क्योंकि 1-1 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस भी ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो ये आपको 2 जो है यहाँ पर लेना है। मतलब ये रेखा कम से कम आपको इसी प्रकार से जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि y भी आपका यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। अब क्योंकि ये हाथ से बनाया हुआ ग्राफ है, हाथ से बनाया हुआ ग्राफ है, तो ये जो दूरी है वो भी थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। रेखाएं हाथ से खींची गई हैं तो थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये आपका थोड़ा बहुत यहाँ पर देखने में कहीं और जा रहा होगा लाइन, लेकिन जब आप इसको स्केल से और पेंसिल से बनाएंगे, करेक्ट बिल्कुल या ग्राफ पे बनाएंगे, तो ये आपका 2 पे आएगा और ये इधर 2 पे ही जाएगा। ठीक है, तो आपको x और y का मान यहाँ पर 2 ही मिलेगा। और यहाँ पर अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वो संगत होता है, यानी कि ये अद्वितीय हल है। कौन सी स्थिति है ये जो स्थिति है वो अद्वितीय हल की स्थिति है, अद्वितीय हल है, यानी कि केवल एक हल मिलेगा, x का 2 और y का 2, यही मान इसको संतुष्ट करेंगे और आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर बताना था, संगत है ये, तो आपको ये ग्राफी विधि से हल करना था, तो आपने इसको हल भी कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। इसी तरह से आपको ये बनाना था और ये करना था। ठीक है, ग्राफ को अगर आप स्पष्ट और अच्छा बनाएंगे तो ये जो मान है आपको यही मिलेगा। रेखाएं टेढ़ी होने की वजह से थोड़ा बहुत ये इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको बनाने का जो तरीका है वो यही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप इसको पेंसिल से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, या आप खुद से कर लीजिएगा। अब मैं इसका 4th पॉइंट ले रहा हूँ। 4th पॉइंट में हमें दिया हुआ है 2x माइनस का 2y और माइनस का 2 बराबर है 0 के, कॉमा दूसरा दिया है 4x माइनस का 4y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, जब आप इसको हल करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको a1 b1 c1, यहाँ से आप लिखेंगे तो a1 आपको 2 मिलेगा, b1 माइनस का 2 मिलेगा और c1 माइनस का 2 मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर a2 लिखेंगे, b2 लिखेंगे, c2 लिखेंगे, तो a2 यहाँ पर 4 है, b2 माइनस का 4 है और c2 माइनस का 5 है, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। a1 बटे में a2 को हम पहले देखेंगे, तो a1 यहाँ पर ये है और a2 4 है, तो ये रहेगा 2 बटे 4। इसको आप काटेंगे क्योंकि ये कट रहा है, तो 1 बटे 2 आएगा। ठीक है, कॉमा। फिर आप b1 बटे में b2 को भी चेक करेंगे, तो वो यहाँ पर माइनस का 2 है और यहाँ पर माइनस का 4 है, तो यही लिखेंगे हम, माइनस का 2 और बटे में माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी 1 बटे 2 आ गया। तो अब हमें तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। जब ये दोनों बराबर आ जाएं तो तीसरा चेक करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो c1 बटे में c2 कितना मिलेगा, ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 5 है, तो चलिए लिखते हैं माइनस का 2 और माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कटेगा, ये 2 बटे 5 आएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चूंकि पहले का तो 1 बटे 2 आया, दूसरे का भी 1 बटे 2 बराबर तो आया है, लेकिन तीसरा जो है वो बराबर नहीं है क्योंकि वो 2 बटे 5 आया है। अर्थात क्या हो रहा है यहाँ पर,
अर्थात यहाँ पर जो A1 बटे में A2 है वो तो बराबर आया हुआ है B1 बटे में B2 के, बिल्कुल बराबर है, लेकिन बराबर नहीं आया है किसकी, C1 बटे में C2 के। अतः रैखिक समीकरण युग्म इस कंडीशन में क्या बनेगा बताइए। मैं आपको दिखा देता हूं कि इस कंडीशन में वो असंगत बन जाएगा। अतः आप लिखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। क्या है वो, असंगत है। तो असंगत की स्थिति में आपको ग्राफी विधि से हल नहीं ज्ञात करना है, केवल इतना ही करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पॉइंट दिया हुआ था, वहां पर हमने चारों पॉइंट में 2 पॉइंट हमें ऐसे मिले हैं जिसमें संगत था और हमने उसको ग्राफी विधि से हल भी किया था, और 2 पॉइंट ऐसे आए हैं जो असंगत हैं, और असंगत की स्थिति में हमें ग्राफी विधि से हल नहीं करना है क्योंकि हमें उसमें कोई हल नहीं मिलने वाला है, x और y का कोई मान ही नहीं मिलने वाला है, तो ग्राफ बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। सॉरी। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको हम जल्द ही अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आता है तो उसको आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए अपने इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस अपलोड करते रहें और आप अच्छे से पढ़ाई करें। और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।